गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ एच सर की ऑनलाइन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं आईटीएफ जो हमारा चैप्टर है उसका सीबीएसई 2025 का जो सैंपल पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। और क्वेश्चन हमारा है इफ कोट इनवर्स 3x + 5 इज ग्रेटर देन π/4 देन फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x है। यानी आपको अगर कोट इनवर्स 3x + 5 की वैल्यू ग्रेटर देन है π/4 से, तो उस कंडीशन में आपको रेंज फाइंड करनी है, वैल्यूज ऑफ x की निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के बेसिकली अपन दो मेथड बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात करेंगे फर्स्ट मेथड की। Here we are going to discuss about first method। यहां देखो फर्स्ट मेथड क्या है प्यारे बच्चों कि यहां हमें जो वैल्यू गिवन है वो है कोट इनवर्स 3x + 5 इज ग्रेटर देन π/4। एम आई राइट? अब बेसिक फंडा हमारा क्या होता है कि इस डायरेक्शन में अगर कोट इनवर्स है तो राइट केस में भी क्या होना चाहिए, कोट इनवर्स का फंडा होना चाहिए। तो यहां बेसिकली अपने को एलएचएस में नोटिस हो रहा है कोट इनवर्स 3x + 5 है इज ग्रेटर देन π/4। π/4 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं कोट इनवर्स 1, क्योंकि हमें नोटिस है बेटा कोट इनवर्स 1 का डेटा कितना होगा, बेसिकली π/4 रहेगा। करेक्ट? तो उस कंडीशन में एलएचएस में भी कोट इनवर्स है, आरएचएस में भी कोट इनवर्स है। अब आपको पता है बेटा कि यहां एक चीज आपको ये समझनी है कि हेयर, यहां एक चीज आपको ये समझनी है कि हेयर कोट इनवर्स इज एन, हेयर कोट इनवर्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। हेयर कोट इनवर्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। कि यहां प्यारे बच्चों कोट इनवर्स है वो अपने डोमेन में क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मीन्स ये है अगर कोट इनवर्स का ये डेटा ग्रेटर देन आ रहा है तो जैसे मैं कोट इनवर्स को रिमूव करूंगा बेसिकली, तो ये जो डेटा होगा इनक्वालिटी का जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिक्रीजिंग का मतलब है अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो जैसे इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर मैं यहां कोट इनवर्स को रिमूव करता हूं तो इस डायरेक्शन में वैल्यू मेरे पास आएगी 3x + 5। अब ये कोट इनवर्स अप्लाई किया तो ये डिक्रीजिंग होगा, तो जैसे ये फंक्शन क्या होगा, रिमूव होगा, तो इनक्वालिटी का सिंबल भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। तो 3x + 5 लेस देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे इसको अगर मैं सोल्व करूं तो यहां से तो ये आ जाएगा 3x इज लेस कितना आ जाएगा, 5 उस डायरेक्शन में जाएगा तो 1 - के 5 हो जाएगा। यानी यहां से डेटा आ जाएगा 3x लेस कितना हो जाएगा, -4। फाइनली यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -4/3, ये डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को बेसिकली मैं ये भी राइट कर सकता हूं कि x की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, लेस है -4/3 से, तो x बिलोंग करेगा -∞ से कहां तक आ जाएगा, -4/3 ओपन इंटरवल के केस में आ जाएगा। तो एक तो ये मेरे पास रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x आ जाएगा। करेक्ट? तो एक मेथड तो बेटा ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। करेक्ट? अब मैं अगर बात करता हूं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं। करेक्ट? सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं यहां पे सेकंड मेथड, यहां अपन लिखेंगे सेकंड मेथड। इससे भी देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। भी कोट इनवर्स x है, अब हमें ये पता है कि बेसिकली ये अपन ऑलरेडी राइट डाउन कर चुके हैं कि tan इनवर्स x + कोट इनवर्स x का जो डेटा होता है उसका सम रिजल्ट ऑलवेज कितना होता है, π/2 रहेगा। तो यहां से अगर मैं ये बोल दूं कि कोट इनवर्स x के डेटा की बात करूंगा तो उसको राइट किया जाएगा π/2 माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स x। अब अगर मैं कोट इनवर्स x की जगह बेटा अगर वैल्यू पुट करना चाहूं तो यहां कोट इनवर्स x की जगह अगर सपोज दैट मान लो मेरे पास ये डेटा होगा 3x + 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस में क्या हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। करेक्ट? तो इस डेटा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो यहां ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमें कहां रिप्लेस करना है, क्वेश्चन में पुट करना है। करेक्ट? तो जैसे मान लो मैं सपोज दैट इसको क्वेश्चन में पुट करूंगा तो इसकी जगह डेटा मेरे पास आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 3x + 5 ग्रेटर देन हो जाएगा π/4। अब बेटा हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो इस डेटा को मैं RHS में ट्रांसफर कर दूंगा, इस डेटा को मैं LHS में। तो π/2 एज इट इज माइनस के π/4 एज इट इज, ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, tan इनवर्स 3x + 5 से। दोनों का एलसीएम अगर बेटा यहाँ पे अपन बात करेंगे, दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर ये 2 से डिवाइड करोगे 2π - π, यानी डेटा आ जाएगा π/4 ग्रेटर देन हो जाएगा tan इनवर्स
3x प्लस 5। अब प्यारे बच्चों ये जो tan इनवर्स है RHS केस में जैसे LHS केस में ट्रांसफर होगा तो फंडामेंटल फंक्शन tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो डेटा मेरे पास आएगा वो आएगा tan π/4 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 हो जाएगा, करेक्ट। अभी यहाँ हमें ये पता है कि tan π/4 की वैल्यू बेसिकली 1 होती है, तो 1 ग्रेटर देन हो जाएगा 3x प्लस 5 से, एम आई राइट। इसको अगर बेसिकली मैं यहाँ सॉर्ट आउट करके लिखूं तो ये डेटा मेरे पास आ जाएगा कि 1 है वो ग्रेटर देन किससे आया है 3x प्लस 5 से। जैसे 5 को LHS केस में लेके आएंगे तो 1 माइनस 5 ग्रेटर देन हो जाएगा 3x से, करेक्ट। 1 में से 5 जाएगा तो माइनस के 4 ग्रेटर देन हो जाएगा 3x से। ये बेटा 3 मल्टीप्लाई किस में आ रहा है, अगर ये 3 इस डायरेक्शन में आएगा तो किस में आएगा डिवाइड में, यानी माइनस के 4/3 ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x है वो लेस किससे हो जाएगा -4/3 से, और x की वैल्यू अगर लेस है -4/3 से तो इसको इंटरवल केस में इंडिकेट कर देंगे माइनस इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। तो आप दोनों ही मेथड से देखो रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करोगे तो बेसिकली आ जाएगी ओपन इंटरवल -∞ टू कितना हो जाएगा -4/3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई अपकमिंग 2026 के स्टैंडर्ड मैथ्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीबीएसई 2025 का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑफिशियल पेपर रिलीज किया गया था सीबीएसई की तरफ से, सैंपल पेपर है, उसका एक बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।